कौशल गैंग के कुख्यात गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी और लेडी डॉन ट्विंकल को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर की पत्नी पर अपने पति का डर दिखाकर गुरुग्राम की खांडसा मंडी से जबरन वसूली करने का आरोप है। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 ने गैंगस्टर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया के मुताबिक गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी ट्विंकल के ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और इसके पहले भी गिरफ्तार इसको किया जा चुका है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो 2022 में महिला के खिलाफ जबरन वसूली का शिवाजी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा पुलिस को भी अपने सूत्रों से जबरन वसूली की सूचना मिल रही थी। एसीपी क्राइम के मुताबिक लेडी डॉन महिला अपना वर्चस्व जमाने के लिए खांडसा मंडी से जबरन वसूली करती थी और इस पूरे सिंडिकेट में उसका साथ गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर के शूटर भी दिया करते थे। डागर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। किस मामले में गिरफ्तार किया है और कहां से गिरफ्तार किया है? ये गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग है जो काफ़ी समय से गुड़गांव और संभावित जो नियर बाय एरियाज हैं उसके अंदर ये इन्होंने अपने काफ़ी गैंग्स के थ्रू काफ़ी इस तरह की गतिविधियों का अंजाम दिया है। गैंगस्टर अमित डागर है, उसकी वाइफ है ट्विंकल। ये मोस्ट वांटेड और काफ़ी संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। काफ़ी दर्जनों से अधिक इसके ऊपर ऐसे संगीन आपराधिक जो इसके ऊपर केसेस हैं वो है। तो इसके गैंग जो अमित डागर है, इसके गैंग को ट्विंकल ऑपरेट कर रही थी और जिसके माध्यम से अभी आप रिसेंटली गुड़गांव पुलिस ने एक NIA द्वारा 1 लाख रुपए का इनामी था संदीप उर्फ बंदर, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी, जिसके जरिए ये अपने गैंग को फाइनेंशियल एड देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उस संबंध में ये इसमें शामिल थी। तो इसको हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 है, उसने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, कुछ बरामदगी भी इसके ट्विंकल के पास से हुई है? अभी रिसेंटली जैसे इसको पकड़ा गया है, काफ़ी समय से पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी और ये वांटेड थी पुलिस के लिए। तो इसको जब जैसे ही अभी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 इंस्पेक्टर अमित जी ने पकड़ा है, उसके दौरान अब इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, जिस दौरान पुलिस रिमांड करने से गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे क्या क्या और मामले हैं, ऐसे कौन कौन और अन्य व्यक्ति विशेष हैं जिनके साथ इनकी संलिप्तता थी और ये इस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट जो ये चला रहे थे। सर, ट्विंकल ने किससे रंगदारी मांगी थी और कब ये मुकदमा दर्ज हुआ और कितने की रंगदारी इसने मांगी थी? 2022 के अंदर एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर ये शिकायतकर्ताओं के द्वारा और पुलिस के पास सोर्स रिपोर्ट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरीके से एक रैकेट चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू जो एक सिंडिकेट है वो जो गैंगस्टर्स का भय दिखाकर, खासकर अमित डागर कौशल के जो गुर्गे हैं उनके थ्रू ये उनका भय दिखाकर पूरी खांडसा मंडी के ऊपर एक वर्चस्व की वो जो उन्होंने अपनी लड़ाई कर रखी थी कि भाई पॉलिथीन है, अगर पॉलिथीन बिकेगा, मशरूम बिकेगा या फिर अन्य ऐसे हरी मिर्च बिकेगी, धनिया बिकेगा, इस तरह की कोई भी सब्जी अगर बिकेगी तो वो इनके मनचाहे दामों पे बिकेगी और कोई दूसरा व्यक्ति विशेष या कोई दूसरा व्यक्ति आके वहाँ पर इनके बिना परमिशन के वो बेच नहीं सकता। तो इस तरीके के खांडसा मंडी के ऊपर जो इन्होंने एक अपना वर्चस्व बना। आपको बता दें कि कौशल चौधरी और अमित डागर के जेल में जाने के बाद से लेडी डॉन ट्विंकल ही पूरी गैंग को ऑपरेट कर रही थी। बता दें कि खांडसा मंडी गुरुग्राम की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। एसीपी क्राइम के मुताबिक लेडी डॉन कौशल गैंग की फाइनेंशियल सपोर्ट को लगातार मजबूत कर रही थी। एसीपी क्राइम के मुताबिक इस लेडी डॉन से बिना पूछे मंडी में सब्जी तक नहीं बिकती थी। पॉलिथीन बिकेगा या नहीं, हरी मिर्च बिकेगी या नहीं, मशरूम बिकेगा या नहीं, धनिया बिकेगा या नहीं, या फिर कहीं बिकेगा तो कितने रुपए में बिकेगा, उसका रेट भी ये महिला डॉन ही तय किया करती थी। लेडी डॉन के बिना परमिशन के कोई सब्जी तक नहीं बेच सकता था। इस तरह से महिला ने पूरी खांडसा मंडी पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा था। पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे कौन कौन और लोग संलिप्त हैं और किस माध्यम से ये अपने जो गैंग को किस तरीके से एड देती थी। सर, ट्विंकल का बैकग्राउंड क्या है और क्या ट्विंकल पर और भी कोई आपराधिक केस सामने निकल कर आए हैं या केवल यही एक केस बनता है इस पर? ट्विंकल के ऊपर कुछ केसेस हैं पहले भी इसको अरेस्ट करा जा चुका है और
जैसे कि आपको पता है कि अमित डागर की वाइफ है और अमित डागर एक बहुत ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जो संगीन गतिविधियों में संलिप्त रहा है और इनका एक नेक्सस डेवलप हो गया है गैंगस्टर्स का, जैसे कौशल के गैंग के थ्रू, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अंदर ये एक्टिव है और काफ़ी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अमित डागर अभी फरार है सर? अमित डागर, कौशल दोनों ही अभी जेल के अंदर है। ठीक है, थैंक यू। गौरतलब हो कि बीते दिनों एनआईए ने कौशल गैंग के 1 लाख के इनामी बदमाश संदीप उर्फ बंदर को गिरफ्तार किया था। एसीपी की माने तो लेडी डॉन उसी के साथ मिलकर खांडसा मंडी में एक्सटॉर्शन को अंजाम दे रही थी। उसके बाद से ही एनआईए को इस लेडी डॉन की तलाश थी और कई बार लेडी डॉन के घर एनआईए द्वारा रेड भी की गई, लेकिन लेडी डॉन कभी भी हाथ नहीं लग पाई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉन गुरुग्राम में ही फरारी काट रही थी, जिसके चलते अब ये गुरुग्राम पुलिस के हत्थे लग गई। बता दें कि कौशल चौधरी और अमित डागर दोनों जेल में बंद है। कौशल गैंग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे सभी इलाकों में अपना वर्चस्व जमा रखा है। काफी सालों से ये गैंग आपराधिक गतिविधियों को ऐसे ही अंजाम देता आ रहा है। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।